हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम गए आमेर फोर्ट और ये है आमेर फोर्ट का बाहर से नज़ारा। घर पे तो फोर्ट तक हम गए गाड़ी करके और हमने गाइड भी हायर कर लिया। और ये फोर्ट के बाहर ही छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई थी और कुछ यहाँ पे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स भी गाने वाले भी बैठे हुए थे। और ये रहा मेन एंट्री गेट जहाँ से हमें अंदर जाना है। और यहाँ पे गाइड ने बताया कि बहुत सारे अजूबे हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट अजूबा था वो है यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे थर्ड लार्जेस्ट वॉल। ये जो अभी आपको सामने पहाड़ी पे जो जितना भी ये एरिया दिखाई दे रहा है ये सारी वॉल है और ये थर्ड लार्जेस्ट वॉल है वर्ल्ड की। उसके बाद हम जैसे ही अंदर आए तो हमें सबसे पहले लेनी थी एंट्री टिकट। और वहाँ बाहर ही कठपुतली का नाच लगा हुआ था, तो हमने थोड़ी देर वो कठपुतली का नाच भी देखा। तो अंदर आके सबसे पहले हमने ली टिकट और यहाँ पे हमें गाइड ने फिर हर चीज़ की अच्छे से जानकारी दी। जैसे कि आपको एक गेट लेफ़्ट में दिख रहा है और एक ही गेट आपको राइट में दिख रहा है, तो उसने हमें ये बताया गेट के बारे में कि यहाँ पे एक गेट से स्पेशल मेहमानों के लिए एंट्री होती थी और एक गेट से पब्लिक के लिए होती थी। और ये सामने ये जो बड़ा सा बरामदा दिख रहा है ये भी असेंबली के लिए रहता था। और ये जो आपको लेक में जो गार्डन दिखाई दे रहा है ये एक आर्टिफिशियल गार्डन बनाया गया है। और यहाँ पे ना बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, जैसे प्रेम रतन धन पायो मूवी की जो सॉन्ग है यहाँ पे शूट किया गया है। और ये जो आपको रोड दिख रही है यहाँ पे ये जोधा अकबर मूवी में आपने देखा होगा। और जोधा मूवी अकबर में हर ज़्यादातर जो भी शूट हुए हैं वो यहीं इसी किले में हो रखे हैं। इसके बाद हमें यहाँ से जो गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है इस गेट से एंट्री लेनी थी अंदर, और इसे कहा जाता है गणेश पोल। और ये जो जितने भी इसमें चित्रकारी हो रखी है, ये डिज़ाइन बना रखे हैं, ये सारे ऑर्गेनिक रंग हैं, उन्हीं से हो रखी है। जितना भी कलर है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। और ये भी गाइड ने बताया कि ये भी एक अपने आप में अजूबा है। और ये छत पे जितनी भी नक्काशी हो रखी है, चित्रकारी हो रखी है, ये सारी गोल्डन से और यानी कि जो कॉस्टली मेटल्स हैं उन्हीं से ही हो रखी है। जैसे जितने भी नग रहते हैं, ये जेम्स हैं, ये सब से। और अंदर ही हम जैसे ही गणेश पोल से अंदर गए तो वहाँ हमें एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन दिखाई दिया। और ये गार्डन तो अभी फ़िलहाल मेंटेन करके रखा हुआ है, पर उस टाइम पे भी था। ये फव्वारे भी थे और उन्होंने हमें बताया कि कैसे ये उस टाइम पे भी ये जब लाइट नहीं होती थी तब भी ये फव्वारे चलते थे। और ये फव्वारे अंदर जो टैंक बना हुआ था एक गेट एसी के रूप में काम करता था। इसके बाद हमने देखा एक और अजूबा, शीश महल, यानी कि ये सारा मिरर से, शीशों से ही बना हुआ है। और यहाँ पे कहते हैं एक एक दीपक जलाने से भी पूरे जो महल में थी वो लाइट हो जाती थी, क्योंकि जैसे ही दीपक की लाइट शीशों पे पड़ती थी तो रोशनी ही रोशनी हो जाती थी, कि बल्ब की भी ज़रूरत नहीं होती थी उस टाइम पे। फिर हम चले एग्ज़िट करते हुए, और एग्ज़िट जैसे ही अभी तो एग्ज़िट के रास्ते ही हम पीछे की ओर आए जैसे ही किले के, तो वहाँ पे थी जो क्वींस होती थी या जो जितनी भी लेडीज़ रहती थी महल में, उन सब के लिए ये वाला एरिया रहता था। यहाँ पे जेंट्स को आना अलाउड नहीं होता था। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा एक चबूतरा, यहाँ पे भी काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग होती थी। तो इस तरह से हमें घूमते घूमते हो गई थी रात। और रात होते ही फिर हमने लिया एग्ज़िट की, अब चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। आए भी हम 5 बजे के करीब हम तो आमेर पहुँचे थे। तो इस तरह रात भी हो गई। और ये जो पीछे से एग्ज़िट अलग से है वहाँ पे था ये रसोई घर था उस टाइम का, ये बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए थे। और इस तरह मैंने और जैसे ही हम फिर गाइड हमें लेके गया आमेर के गांव में, वहाँ पे हमें बताया ये ब्लॉक प्रिंटिंग्स के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई, पर उन्होंने मना कर दिया कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो।
आमेर फोर्ट देखने के बाद हम थोड़ी देर के लिए रुके जल महल में। और यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने की ऊँट की सवारी। गेस्ट कौन आए हुए थे, मेरे भाई और भाभी वो और उनके बच्चे आए हुए थे। तो इसी के साथ इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।